नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत बनाम इंडिया की जगह अब इंडिया बनाम न्यू इंडिया ने ले ली है। उसमें भी 2022 का न्यू इंडिया बनाम 2047 का न्यू इंडिया जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कई तरह के भारत वाले अभियान लॉन्च हुए हैं। इनके नाम कभी हिंदी में होते हैं, कभी अंग्रेजी में, जैसे स्वच्छ भारत हिंदी में है, मेक इन इंडिया अंग्रेजी में, आत्मनिर्भर भारत भी है जो इन दिनों चल रहा है, सक्षम भारत है, डिजिटल इंडिया है और स्किल इंडिया भी है। आपको भांति भांति के इंडिया, भांति भांति के भारत का जिक्र मिलेगा, जिसके नाम पर कई तरह के सपने अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों को दिखाए जाते रहे हैं। कभी भारत को विश्व गुरु बताया जाने लगता है, लेकिन जब यहां के फटीचर कॉलेजों की हालत दिखने लगती है तो विश्व गुरु छोड़ दिया जाता है, किसी और टाइप के इंडिया की बात होने लगती है। इस तरह की टैगलाइन और डेडलाइन के बीच भारत भटक रहा है। 2022 में न्यू इंडिया बनना था, अब नया आया है कि 2047 में न्यू इंडिया बनेगा। न्यू इंडिया को लेकर भांति भांति की तारीखें मिलती हैं। 2015 के बजट में जब अरुण जेटली वित्त मंत्री के रूप में ऐलान करते हैं कि 2022 में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसी संदर्भ में आगे चलकर न्यू इंडिया का इस्तेमाल जोर पकड़ता है। कई बार नया इंडिया तो कई बार इसकी जगह नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नए लक्ष्य का भी इस्तेमाल होता है। कभी उसे विजन कहते हैं, कभी मिशन बताया जाता है। 2022 में भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। देश आजादी का अमृत पर्व मनाने वाला है। जिन महापुरुषों ने सपने देखे थे भारत को महान बनाने के और इसके लिए आजादी के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया था, जवानी जेल में खपा दी थी, अपने अपने परिवारों को तबाह कर दिया था, इसलिए कि हम आजादी की सांस ले सके, हम आजाद भारत में पल बढ़ सके। हम वो भाग्यशाली लोग हैं जो उनकी तपस्या और त्याग के कारण आज आजादी का आनंद लूट रहे हैं। क्या हमारा जिम्मा नहीं है कि जिन महापुरुषों ने देश के लिए इतना बलिदान दिया, हम उनको कैसा भारत समर्पित करेंगे? वही तो हम पूछ रहे हैं कि 2022 के लिए सरकार ने जो खुद को समर्पित किया था, उस समर्पण का रिजल्ट क्या है? जो टारगेट बनाए गए थे वो कहां है? 2022 में भारत को नया इंडिया बनना था, उसका क्या हुआ यह किसी को पता नहीं, लेकिन बेहद गंभीरता से इस नारे को सेट किया गया था, जो आज हम बताएंगे। 2017 में भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल हुए थे। इतिहास की ये घटनाएं हम लोगों के लिए एक नई प्रेरणा, नया सामर्थ्य, नया संकल्प, नया कर्तृत्व जगाने के लिए किस प्रकार से अवसर बने, ये हम लोगों का निरंतर प्रयास रहना चाहिए। प्रधानमंत्री कई बार नया और नई का इस्तेमाल करते हैं इस भाषण में, लेकिन संसद के इस विशेष सत्र में नया इंडिया का जिक्र उनके भाषण में नहीं आता है। प्रधानमंत्री संकल्प से सिद्धि का नारा देते हैं, 100 करोड़ भारतीयों के मिलकर जन आंदोलन चलाने की बात करते हैं ताकि संकल्प पूरा हो। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके के लिए कई संकल्प तय हुए, उनकी सिद्धि हुई या नहीं इसका कोई हिसाब नहीं। 2022 के बजट में तो कुछ बताया जाता या बजट के बाहर ही बताया जाता। तो मुझे विश्वास है संकल्प से सिद्धि के ये 5 साल 2017 से 2022 आजादी के 75 साल, आजादी के दीवानों को सपना पूरा करने का सामर्थ्यवान समय, इसको हम प्रेरणा का कारण बनाए। आज 2017 में 2022 को भारत कैसा हो, संकल्प लेकर के अगर चलना है तो हम लोगों को भी हम सब मिलकर के देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे। 9 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री अपने ट्वीट में नया इंडिया इस्तेमाल करते हैं। हम ये दावा नहीं कर रहे कि उनकी राजनीतिक शब्दावली में नया इंडिया सबसे पहले इसी ट्वीट से आया, लेकिन पॉलिटिकल मार्केटिंग को समझने के लिए नया इंडिया की यात्रा और इसके विस्तार को जानना बहुत जरूरी है। 9 अगस्त 2017 को बाकायदा घोषणा पत्र जैसा पर्चा प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, जिसमें संकल्प से सिद्धि का नारा लिखा गया है। बाद में कई विभाग अपने प्रचार में संकल्प से सिद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं और यह हर जगह 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 छपने और दिखने लगता है। प्रधानमंत्री इसका नाम देते हैं न्यू इंडिया मूवमेंट।
2017 से 2022 तक इस मूवमेंट को चलना था। क्या आपको पता है कि ऐसा कोई न्यू इंडिया मूवमेंट आया भी था, और आया था तो आपने किस तरह से इस मूवमेंट में भाग लिया? प्रधानमंत्री संकल्प लेने के लिए कहते हैं कि 2022 में नया भारत बनाना है जो गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता से मुक्त होगा। 2022 तक हमारे सपनों का न्यू इंडिया बनेगा। कमाल है, 2022 में जो नया भारत बनना था उस भारत में सांप्रदायिकता मिट जानी थी। इस संकल्प को पूरा करने के लिए इस पोस्टर के अलावा कितनी ईमानदार कोशिश हुई है, इसका जवाब संकल्प का पोस्टर बनाने वाला भी नहीं दे पाएगा, वो भी हैरान होगा। 2016 में नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी के समय कहा गया कि भ्रष्टाचार पर अंतिम प्रहार हो चुका है, लेकिन 2022 में प्रधानमंत्री मन की बात में कहते हैं कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की। भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है। उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों? ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है। 2022 में ही भ्रष्टाचार का क्या हाल है आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां प्रधानमंत्री भूल गए हैं कि इसे खत्म करने की टाइमलाइन या डेडलाइन तो 2022 ही थी। मन की बात में कह रहे हैं कि 2047 का इंतजार क्यों, लेकिन बजट में विजन पेश कर रहे हैं कि 2047 तक का इंतजार कीजिए, उस समय भारत कैसा होगा। इन भाषणों का राजनीतिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक हिसाब से मूल्यांकन होना चाहिए। बहुत कुछ जानेंगे आप अपने वर्तमान में टिक ना पाएं या देख ना पाएं कि आज आपके साथ क्या हो रहा है, गर्दन कटी है कि जेब कटी है, लेकिन इसकी जगह पर कभी 800 साल पीछे तो कभी 25 साल आगे की बात चलाई जाती है। एक और बात है, इस तरह के नारे केवल नारे के लिए नहीं गढ़ दिए जाते हैं कि कुछ भी बोल दिया, बल्कि उन्हें गंभीरता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए तरह तरह के इवेंट भी रचे जाते हैं। 2017 में भारत छोड़ो आंदोलन का 75वां साल मनाया गया और उसी से जुड़ा हुआ था दिसंबर 2018 में आया नीति आयोग का एक दस्तावेज। यह नीति आयोग के उस दस्तावेज का कवर है जिसे 19 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इस पर अलग अलग भाषाओं में नया इंडिया, न्यू इंडिया लिखा हुआ है। आपको तोहफा का गाना याद है ना, तोहफा तोहफा तोहफा, फिर इको साउंड आता है, लाया लाया लाया, उसी टाइप का इसमें नया 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 लिखा हुआ है। 232 पन्नों का यह दस्तावेज तैयार किया गया कि आजादी के 75 साल होने पर भारत को नया इंडिया बनाना है। इसकी भूमिका में लिखा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल होने से प्रेरणा ली गई है। इस तरह यह नया भारत के ऐलान का प्रमाणित दस्तावेज बन जाता है, जिसे 2022 में बनना था। आप देखेंगे कि इस तरह के नए नए इवेंट के जरिए नया भारत के सपनों को लोगों के दिलो दिमाग में हेडलाइनों और प्रचारों के जरिए ठेल दिया गया ताकि लगे कि सरकार सीरियस है। आप कैसे नहीं सीरियसली लेंगे? प्रधानमंत्री ने इस फॉरवर्ड में लिखा है, नीति आयोग के दस्तावेज के फॉरवर्ड में, कि 2022 में न्यू इंडिया बनाना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने जोर देकर लिखा है कि 5 साल में ही न्यू इंडिया बनाना है। तो जो बना है वो कहां है, यही तो हम पूछ रहे हैं। आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है? नीति आयोग ने अपने दस्तावेज में न्यू इंडिया के लिए 41 क्षेत्रों की पहचान की है। सबके लिए अलग अलग टारगेट हैं जिन्हें 2022-23 में पूरा होना था। हर सेक्टर को लेकर इस दस्तावेज में 41 चैप्टर हैं। खेती वाले चैप्टर में जीरो बजट और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात की गई है, लेकिन इस मामले में क्या हुआ कुछ पता नहीं। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट ई नैम बनाने की बात हुई। 14 अप्रैल 2016 को ई नैम योजना लॉन्च की गई। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना भारतीय कृषि के लिए टर्निंग पॉइंट है। अब बताइए कि यह टर्निंग पॉइंट कहां है और यह योजना कहां है? हेडलाइन में कोई कमी नहीं की जाती, ना ही इवेंट और उसके ऐलान में। 4 साल बाद 2021 के बजट में सरकार ने बताया कि 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़ दिया गया है। यह भी कहा कि आने वाले साल में 1000 नई मंडियों को जोड़ा जाएगा। लेकिन ई नाम की वेबसाइट से पता चलता है, जो आज हमने देखी है, कि 1000 मंडियां ही जोड़ी गई हैं ई नाम से।
क्या इस एक साल में इस मामले में जीरो प्रगति हुई है? तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह 24 जनवरी 2019 को खुद ही अपने बयान की खबर ट्वीट करते हैं, जो अलग अलग अखबारों में छपी है, कि 2022 तक सारे 7,500 स्थायी मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 14,500 अस्थायी मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर 2022 तक 22,000 मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाना था। लेकिन क्या यह टारगेट पूरा हुआ? 18 जनवरी 2019 को फेसबुक पर राधा मोहन सिंह, तब वो कृषि मंत्री थे, एक पोस्टर चिपकाते हैं। इसे हैशटैग के तहत 5 साल का चैलेंज कहते हैं और बताते हैं कि जनवरी 2019 तक 585 मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया है, जबकि 2014 में ई नाम मंडियों की संख्या 0 थी। मतलब इतना शानदार काम कर दिया है, लेकिन क्या अब कोई फिर से चैलेंज वाला ऐसा पोस्टर बना देगा कि 22,000 मंडियों को ई नाम से 2022 तक जोड़ने का चैलेंज कहां गया? आज भी इसकी वेबसाइट पर 1,000 मंडियां हैं, जबकि फरवरी 2021 की इस छपी हुई खबर में कृषि मंत्रालय का बयान है कि ई नाम से 1,000 और मंडियों को जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि जो कहा जा रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो यह हाल है न्यू इंडिया बनाने के लिए संकल्प और सिद्धि का। लेकिन नाम देखिए, जैसे अमृतकाल, संकल्प और सिद्धि, फर्क ही नहीं कर पाएंगे कि सरकार की योजना है या किसी शास्त्र पुराण से निकली हुई योजना है।